कानून काला इन्होंने आदेश पारित किया, जो हमारी मेयर साहिबा शैली ओबराय जो बैठी है, और हम चैलेंज करते हैं कि कितना ही बड़ा आप जो है आदेश निकाल दे। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और वहां से झांक के देखिए, कर्मचारी आज भी उतने ही हमारे पास। क्यों? क्योंकि भूखे मरने से बढ़िया है कि लड़के मरेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। क्यों? आज का ही दिन इन्हें मिला था अपनी पूरी निगम के डीसीओ को, सारे जोन लेवल के डीसीओ को, न्यूडल ऑफिसरों को, अपनी टीमों को पूरी को आज मैदान में उतार रखा। लेकिन बहुत खुशी हुई कि इतना कुछ इन्होंने कोशिश करने के बावजूद भी, निगम की नाकाम कोशिश के बाद भी हमारा कर्मचारी साथी आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये आपकी ताकत है, आपकी एकता है और ये आपकी जीत का निर्देश है साथियों। मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। मैं विनोद संगत कोर कमेटी महासचिव होने के नाते आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कोर कमेटी के हाथ मजबूत किए। आपने दिखा दिया कि हम अगर यहाँ पर काम करना जानते हैं तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना भी जानते हैं। क्यों ली जा रही है मोबाइलों से हाजिरी? क्यों हमारे पीछे पुलिस छोड़ी जा रही है? क्यों न्यूडल ऑफिसर हमारे पीछे छोड़े जा रहे हैं? क्यों टीम बनाकर हमारे पीछे छोड़ी जा रही है? क्या हम चरस बेच रहे हैं? क्या हम आरडीएक्स लेकर घूम रहे हैं? क्या हम आतंकवादी हैं? हम इस दिल्ली को, तुम्हारे दिल्ली के नागरिकों के उठने से पहले स्वच्छ कर वातावरण को स्वच्छ कर आपके निकलने का रास्ता बनाते हैं। लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन तक हम इन हाथों से मलमूत्र को मंथन कर साफ करते हैं। क्या दोष है हमारा? क्या गलती है हमारी? क्या हम सरकारी मुलाजिम नहीं है? क्या हम निगम के तहत काम नहीं करते? क्या हमारे बाल बच्चे नहीं है? क्या हमें पक्का होने का हक नहीं है? क्या हमें अपने हक अधिकार लेने का हक नहीं है? क्यों हमें मेडिकल केस रेस कार्ड क्यों नहीं दिया जाता? क्यों नहीं दिया जाता? सबसे गंदगी का काम हम करते हैं, गटर में उतरने का काम हम करते हैं, नालों में उतरने का काम हम करते हैं। क्या हमारे स्वास्थ्य को देखने का इस निगम का हक नहीं बनता? क्या इस निगम का हमारी तरफ ध्यान रखने का कोई कर्तव्य नहीं है? सिर्फ काम कर लेने का कर्तव्य है, हमारी हाजिरियां चेक करने का कर्तव्य है, हमारे लोगों को सस्पेंड करने का, हमारे लोगों को धमकाने का, हमारे दरोगा इंस्पेक्टरों को धमकाने का, हमारे विरोध में नए नए आदेश पारित करने का इनको हक। मैं पूछना चाहता हूँ शैली ओबराय से, कहाँ बैठी है? तुझे हमने 20 दिन पहले नोटिस दिया था कि हमारी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए। क्यों नहीं ध्यान दिया गया? क्यों हमारी बातों को इग्नोर किया गया? क्यों मेरे कर्मचारी की ओर नहीं देखा गया? ऐसी बड़ी ठंड के अंदर, कपकपाती ठंड के अंदर, जिसमें तुम भी 10 से 12 बजे यहाँ पर आके बैठते हो, हमारा कर्मचारी सुबह 4 बजे उठकर, जब तो यातायात भी नहीं चलता उससे पहले हम सड़कों को स्वच्छ कर देते हैं, हम कूड़े को लैंडफिल पर पहुंचा देते हैं, जब तक तुम सोकर उठते हो। क्यों हमें इग्नोर किया जा रहा है? क्यों हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा? पहले बीजेपी सरकार रही, लंबे अरसे तक राज किया, लेकिन हमारा भला करने का काम नहीं किया। हमने सोचा कि निगम में केजरीवाल साहब आएंगे तो शायद हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को समझे। क्यों? क्योंकि एकजुट होकर वाल्मीकि समाज ने आपको वोट दिया। आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि इस वाल्मीकि समाज की ओर देखे, इस कर्मचारी की ओर देखे। लेकिन सबसे बड़ा धोखा करने वाला अरविंद केजरीवाल, जिसने 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों को त्यागराज में ले जाकर एक झूठा संदेश दिया मीडिया को, पोस्टर छाप दिए कि मैंने 5,000 कर्मचारी वन शॉट पक्के कर दिए। सरासर झूठ। कल भी मैंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चैलेंज किया कि दिल्ली सरकार ने अगर एक भी कर्मचारी को उस आदेश के अनुसार पक्का किया हो तो आप उसको मेरे सामने लाए, हम उस चैलेंज को आपको करते उसे एक्सेप्ट करें।
वरना दिल्ली को झूठ बोलने से एक तरफ रखें। दिल्ली आपको देख चुकी है। आपने दिल्ली को दिया तो कुछ नहीं, भिखारी बनाकर रख दिया। कहीं बिजली फ्री देने के नाम पर, कहीं पानी फ्री देने के नाम पर, कहीं बस में फ्री चलने के नाम पर आपने दिल्ली को कमाना नहीं सिखाया, रोजगार नहीं दिया, हाथ फैलाना सिखा दिया फ्री के चक्कर में। आप लोग एकजुट होकर इस निगम की ईंट से ईंट बजा दो। ये हमारी बिल्डिंग है, हमारे खून पसीने से बनाई हुई बिल्डिंगें हैं जिनमें ये अफसर राज कर रहे हैं। जिस पर ये बैठी है, चाहे वो मेयर हो, चाहे ये कमिश्नर ज्ञानेश भारती हो, चाहे वो हमारे जोन लेवल के डीसी हो, हमारी बहन बेटियों को साइड पर बैठने की जगह नहीं है। और तुम्हारे लिए एसी वाले रूम, तुम्हारे इतने बड़े बड़े रूम, और हमारी बहन बेटियों को शौच करने की जगह नहीं, बाथरूम आ जाए तो बाथरूम करने की जगह नहीं, खाना खाने का समय हो तो खाना खाने की जगह नहीं, वर्दी का कोई मतलब नहीं। कैसे पहचानोगे अपने कर्मचारी को? आकर हाजिरी पर सस्पेंड कर देते हो, तुरंत हमारे दरोगा इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर देते हो, उनको प्रेशर में लेकर हमारे ऊपर प्रेशर डालते हो। एक बात बताइए, हमें कौन सी जगह तुमने हाजिरियों पर दे रखी है जहाँ पर तुम्हें सारा कर्मचारी मिल जाए? आकर तुम हाजिरी चेक करते हो, दरोगा भागन में भागम भाग में 2-4 जितने कर्मचारी होते हैं उनको आसपास की साइडों से ले आते हैं। बाकी कर्मचारी जो दूर दूर काम कर रहे हैं हमारे, इन्हें पता है वार्ड कितना बड़ा होता है, इस कोने से लेकर उस कोने तक हमारा कर्मचारी काम करता है, और उसके बावजूद भी तुम्हारी अंधेर गर्दी। ठीक है, चलो मुझे आदेश दिया जा रहा है कि भाई मैं अपनी बात को खत्म करूं। बाकी कर्मचारियों का दुख दर्द जो मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन एक बात कहूंगा कि इनको सैनिटर हाउस इन्हें बना के देने चाहिए। हमारी बहन बेटियां आज भी सोच जाने के लिए परेशान रहती है, खाना खाने के लिए परेशान रहती है। आगे की मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।